सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 6 वर्ग का नागरिक शास्त्र का 5वां अध्याय सरकार। तो बच्चों, हमने सरकार के बारे में बताया था कि सरकार क्या होती है, क्या है, और आप लोग को जो है पुनः इस टॉपिक को एक बार और जो है हम रिपीट कर देना चाहते हैं। कह रहा है सरकार एक एजेंसी है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा प्रकट होती है। सरकार द्वारा ही समाज संगठित होता है और शांति की स्थापना होती है। सरकार आज्ञाओं, नियमों एवं कानूनों का पालन करना सिखाती है। सरकार राज्य की आत्मा है। सरकार के बिना राज्य कायम नहीं रह सकता। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार के बिना कोई भी क्षेत्र जो है, देश जो है अधूरा है। उसके लिए सरकार को नियमित रूप से स्थापित होना पड़ेगा और तभी जो है सरकार हमारी विकास और हमारी जो भी हमारे सुख सुविधाएँ की बातें हैं उन्हें जो है वह हमें प्रदान करेगी। हमें जो है सुख सुविधाओं को जो है उपलब्ध कराने के लिए दीर्घ संकल्पित होगी। कह रहा है सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका देश का शासन चलाती है और कानूनों को लागू करने के लिए न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका कानूनों को व्याख्या करती है और जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करते उन्हें दंड देती है। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो सरकार के जो 3 अंग होते हैं वे 3 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक ना बच्चों। अब आइए सरकार के प्रकार के बारे में भी कल हमने आप लोग को बताया था कि राजतंत्र, तानाशाही और लोकतंत्र। तो इसमें कह रहा है राजतंत्र की परिभाषा में देखेंगे कि राजतंत्र क्या होता है। कह रहा है राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में राजा यानी रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, किंतु अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा में निहित होती है। राजतंत्रीय व्यवस्था में वंशानुगत शासन बनाने की परंपरा है। राजा स्वयं निर्णय करता है कि जनता को किस प्रकार का स्वतंत्रता दी जाए। भूटान में इस प्रकार की शासन व्यवस्था है। दूसरा है तानाशाही अधिनायक तंत्र। तानाशाही सरकार में सारे अधिकार एक व्यक्ति के हाथों में होता है। इस शक्ति का प्रयोग ताकत के बल पर किया जाता है। जो इस शासन का विरोध करता है उसे दंड देकर दबाया जाता है। सरकार लोगों को स्वतंत्रता नहीं देती। पाकिस्तान में इस प्रकार की शासन व्यवस्था अधिक दिनों तक रही। तीसरा होता है लोकतंत्र, जनतंत्र। तो लोकतंत्र वैसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। तो जैसे कि हमारे भारत में है, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि लोकतंत्र में जनता ही सरकार की शक्ति होती है। लोकतंत्र में ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। वही लोग लोकतंत्र के सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार के अपने निर्णयों को जनता को बताना होता है। लोकतंत्र को जनतंत्र तथा प्रजातंत्र भी कहा जाता है। आज लोकतंत्र सबसे अधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। 1947 की आज़ादी के बाद भारत 1950 ईस्वी में स्वप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो हमारा भारत जो है 1947 में जब आज़ाद हुआ, भारत जो है 1950 में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो बच्चों, हमारा जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के बाद जो है देश पूर्ण रूप से जो है लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र हो गया और लोग जो है लोगों की जो शक्ति थी वह लोकतंत्र में निहित हो गई। ठीक ना। तो कह रहा है लोकतंत्र के भेद। शासन तंत्र के आधार पर लोकतंत्र के 2 भेद पाए जाते हैं, माने जाते हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश की संपूर्ण जनता एक स्थान पर जमा होकर कानून बनाती है, नीतियों का निर्धारित करती है तथा सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। आज सिर्फ स्विट्जरलैंड जैसे छोटे राज्यों में यह व्यवस्था है। यहाँ पर कह रहा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। निर्वाचन का आधार वयस्क मताधिकार होता है। लोकतांत्रिक सरकार में देश के सभी वयस्क नागरिक को वोट देते हैं तो अधिकार दिया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है। तो बच्चों, आप लोग जो है इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। और जो है आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने
ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई को जारी रखें। और ये जो 2 टॉपिक्स है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको जो है आप लोग फेयर कॉपी में निश्चित रूप से लिख लेंगे और लिखने के बाद उसे भली भांति याद भी करेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नए बातों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।